नहीं हो? मानते हैं ना, क्यों नहीं मानते हो? इसलिए अब नहीं ब्राह्मण मानते। को तो आरक्षण नहीं मिलता सबसे ना। ज्यादा मैं बताऊं, इस देश में सबसे ज्यादा आरक्षण अगर किसी को मिला है तो ब्राह्मण को मिला है। इस देश हाँ में तो सबसे ज्यादा साफ आरक्षण साफ किसने लिया है, वो ब्राह्मण ने लिया है। अब मैं साबित आपको करिए मैं ना। बता रहा हूँ, आप सुन हाँ लीजिए। अब जैसे बताइए। मैंने आपको सुना, एक मिनट आप एक मिनट मेरा सुन लीजिए। शंकराचार्य चारों हैं, चारों ब्राह्मण हैं, और उनका इस वजह से ब्राह्मण है, इस वजह से शंकराचार्य है क्योंकि वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण होना ही शंकराचार्य व्यक्ति बन सकता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण होगा वही शंकराचार्य की कुर्सी पर बैठ सकता है। ये है सबसे बड़ा आरक्षण। इसके पहले जब देश में संविधान लागू नहीं था तो जितने भी स्कूल थे, उस स्कूलों में पढ़ने का और इस स्कूल को आगे बढ़ाने का काम ब्राह्मणों के हाथ में था, और वो सबसे बड़ा आरक्षण था। इसके साथ साथ जितने मंदिर के पुजारी थे आरक्षण लागू होने से पहले के, वो सारे ब्राह्मण ही उस मंदिर के पुजारी हुआ करते थे, क्योंकि ये विशेषाधिकार है, आरक्षण था। और आरक्षण इस देश में सबसे ज्यादा किसी ने लिया है तो ब्राह्मणों ने लिया है। और ब्राह्मणों के अलावा किसी ने उतना आरक्षण आज तक इस देश में नहीं ले पाए हैं, और सबसे ज्यादा आरक्षण आज भी कोई ले रहा है तो ब्राह्मण ही ले रहे हैं। अब मैं बोलूं इस पे। हाँ बोलिए, बिल्कुल बोलिए। जैसे इटावा में अभी हुआ था कुछ दिन पहले, आपने भी वीडियो देखा होगा। हम्म। एक यादव भाई थे अपने जो कथावाचक थे। हाँ। तो हमारे, आप एक बार शास्त्र का भी थोड़ा जानकारी लीजिए। हम्म। तो क्या है कि आपको आपके जो ये मतलब दिमाग में कोई घोल दिया है या आपने कहीं से पढ़ लिया है कि ब्राह्मण सबसे ज्यादा आरक्षण। हमारे यहाँ एक वो है, जैसे चारों शंकराचार्य को आप बैठाओ, हम्म। अगर आप उनसे श्रेष्ठ निकल जा रहे हो हम्म। तो आप वो गद्दी पे बैठो ना, तो मैं बैठा आपका दिए। सपोर्ट करूंगा। मैं कह रहा हूँ आप लेकिन एग्जाम करा लेकिन दीजिए ना, सुनिए मैं लेकिन बताऊं। हाँ ठीक है। आप आप एक एग्जाम आप चुन करवाइए, सुनिए लीजिए। मैं बताऊं। आप हम्म, जब शंकराचार्य बनने का नियम ही यही है कि केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति ही शंकराचार्य बन सकता है, तो ये आरक्षण सबसे बड़ा है। और ये आरक्षण नहीं सबसे ज्यादा नहीं, ब्राह्मण ही लेते आए हुए हैं। इसके साथ इस साथ ये चीज मैं मानूंगा आप ही इस नहीं। नियम को हटा दीजिए ना, कि हर व्यक्ति, हर हिंदू शंकराचार्य बन सकता है जो सबसे ज्यादा ज्ञानी हो, सबसे ज्यादा हाँ पंडित हो इस धर्म बस बस। शास्त्र का। तो आप करा दो नियम है। बिल्कुल बिल्कुल, आप नियम करा दो ना मेरे भाई। वो नियम है ही ना भैया। कहाँ है नियम वो? मैं पहले मेरी बात तो सुनो। आप बता दो। अच्छा, जिसके आप मुझे बता हाँ दो एक पिछड़ा पहले दलित कोई शंकराचार्य बना हो। तो उसमें वो काबिलियत तो होना चाहिए ना काबिलियत तो, भैया। अरे आप कराओ ना एग्जाम कराओ, फिर बिना एग्जाम तो कराए काबिलियत देख लोगे आप। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना तो क्यों नहीं कि करा रहे हो आप, एग्जाम आप? ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ ना, आप आओ, मैं चलता हूँ, बनारस शंकराचार्य हैं, हाँ। आप उनके सामने बैठ जाओ, आपके नजर में जो दलित उनसे श्रेष्ठ अरे होगा, मैं क्या करूँ, नजर में क्या अगला होता है, उत्तर एग्जाम करा लो आप। अगला सुनिए अगला बताओ। अगला अरे उत्तराधिकारी सुनो वही भैया, बन जैसे जाएगा। यूपीएससी का एग्जाम होता है उसी तरह शंकराचार्य का भी एग्जाम करवा लो, क्या दिक्कत है? जो सबसे तो ज्यादा ज्ञानी होगा वो बन अरे तो जाएगा वही तो शंकराचार्य।